जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का विदिशा से भोपाल के लिए निरंतर विहार चल रहा था और आज परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल पदार्पण भोपाल के भानपुरा में हुआ है और कल भोपाल का भाल दमकेगा चमकेगा जब परम पूज्य गुरुदेव सत्संग की अमृतवाणी वहां बरसेगी और अमृत मंथन सिंचेगा। बंधुओं, गुणायतन एक महनीय कृति परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में निर्मीयमान है और शीघ्र अपना पूर्णता की ओर शीघ्र पूर्ण होने जा रहा है। आज गुणायतन से गुरुचरणों के अनन्य भक्त श्रीमान अविनाश जी जैन विदिशा से गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुचरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अक्षय जी जैन गुणायतन शिरोमणि संरक्षक और आपके बाद आपके साथ विनोद जी कामरा गुणायतन ट्रस्टी। अविनाश जी विदिशा से जो आज गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं, ऊपर आ जाइए। और आपके सम्मान के लिए अक्षय जी जैन गुणायतन शिरोमणि संरक्षक एवं विनोद जी कामरा गुणायतन ट्रस्टी। बंधुओं, सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और शंका समाधान में अमृत की वर्षा हो सके और हम सभी समाधान को प्राप्त कर सकें, उसके लिए हम सभी चलते हैं भागीरथ स्वरूप परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से इस सत्र को गति प्राप्त हो और समाधान की गंगा यहाँ बहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज का यह सत्र यहाँ प्रारंभ हो रहा है पारस धाम में और इसमें प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ही ट्रस्टी मनोज जी अनामिका बाटलीवाल इंदौर, उनके सुपुत्र और सुपुत्री भी आएंगे, गौतम बाटलीवाल यूएस और डॉक्टर मुस्कान बाटलीवाल। हाँ डॉक्टर गौतम, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। मनोज साथ में आ जाओ, बोलो बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कहा जाता है कि जैन धर्म भाव प्रधान है एवं कर्म सिद्धांत हमारे धर्म की नींव है। हाँ बोलो। इस दृष्टिकोण के साथ सुख समृद्धि, आगामी भव कल्याण और पुण्यार्जन की आशा में किया गया परोपकार, देव पूजा, दान धर्म इत्यादि क्या स्वार्थ की पूर्ति है? और अगर ऐसा है तो हम निस्वार्थ कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए किस तरह कर्म करें कि। बहुत अच्छा सवाल है। ओम देखिए, स्वार्थ की जो बात आपने की, निश्चित अगर हम प्रारंभिक दृष्टि से देखें तो इस सब में स्वार्थ दो तरह का। एक स्वार्थ येन केन उपायन अपने हित को साधने का और दूसरा स्वार्थ औरों के हितों की रक्षा करते हुए अपना हित साधने का। अगर हम धर्म ध्यान आदि के अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने भौतिक और पारमार्थिक जीवन की समृद्धि के लिए करते,
और उसमें किसी की बाधा नहीं होती, तो वो स्वार्थ भी परमार्थ है। समझ गए? हाँ, लेकिन ये तय है कि मुक्ति पाने के लिए हमें इससे भी ऊपर उठना होगा। मनुष्य के मन में जब तक मोक्ष पाने की भी चाहे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, वहाँ निष्काम होना होगा। लेकिन भूमिका अनुरूप व्यवस्था होती है, इसलिए प्रारंभिक भूमिका में यही एकमात्र आलंबन है और वही धर्म है। श्रीमती रश्मि जैन, भानपुर महिला मंडल, और पूरा महिला मंडल के साथ में एक सवाल और मुस्कान का भी। हाँ। और दे दो। डॉक्टर मुस्कान अपना प्रश्न कर रही है, उसके बाद में भानपुर महिला मंडल श्रीमती रश्मि जैन उनकी ओर से प्रश्न करेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सुनते हैं ऑरा, वेव्स, वाइब्स होती है जगह से, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी सकारात्मक सोच से किसी जगह का ऑरा चेंज होता है या किसी जगह के ऑरा की वजह से हमारे सोच में सकारात्मकता आती है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहले ऑरा है क्या, इसे समझ। ऑरा हर व्यक्ति और हर वस्तु के अंदर से निकलने वाले तरंगों का नाम, जो व्यक्ति से भी होता है, वस्तु से। ऑरा से हमारी सोच बदलती है या हमारे सोच से ऑरा बदलता है, दोनों चीजें संभव। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, गंगा में नाली का पानी जाता है तो नाली का पानी गंगा जल बन जाता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। गंगा में नाली का पानी जाता है तो नाली का पानी भी गंगा जल बन जाता है, लेकिन गंगा जल यदि नाली में गिर जाए तो गंदा जल हो जाता है। कौन डोमिनेट है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। यदि व्यक्ति की सोच का स्तर अच्छा है तो उसके प्रवास से नकारात्मक धारा भी सकारात्मक हो जाएगी, और यदि कहीं का वातावरण सकारात्मक है तो वहाँ नकारात्मक व्यक्ति की सोच भी सकारात्मक होगी। उदाहरण के लिए, मंदिर में जब भगवान के पास जाते या किसी संत के पास जाते, प्रचंड क्रोधी भी शांत हो जाता है। क्यों? ये गुरु का या भगवान का अपना प्रताप है ना। तो उनके प्रभाव से, यानी उनके ओरा से आपकी सोच बदल। इसके विरुद्ध कई जगह बड़ा कलुषतापूर्ण वातावरण है, तो उस वातावरण के प्रभाव से शांत आदमी में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती, कौन डोमिनेट है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगर भानपुर महिला मंडल से रश्मि जैन प्रश्न पूछ रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे यही पंचबालियती मंदिर पारसधाम की पूरी कमेटी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संयुक्त परिवार में, बोलो महाराज जी, संयुक्त परिवार में जहाँ पर 4 लोगों की मानसिकता अलग अलग है, किसी की धर्म में, किसी के धर्म के प्रति, तो महाराज जी ऐसे में तालमेल कैसे बिठा के रखें? देखिए, मानसिकता अलग अलग होने में कोई हानि नहीं है। हानि तब है जब मानसिकता टकराती। जिसकी जो मानसिकता, उसको उस मानसिकता से जीने दो, उसको अपनी अपनी रुचि से जीने दो, लेकिन अपनी रुचि उन पर थोपना बंद कर दो, तो चीजें बन जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, जब तक वो तैयार हो रहे हैं पुरुष मंडल, तब तक महिला मंडल, पारस महिला मंडल तैयार हो जाए। पंचबालिती पारस महिला मंडल, और एक प्रश्न वो अपनी ओर से रख रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पारसनाथ युवक मंडल यहाँ का कमेटी पूरी, जिसमें प्रश्न करेंगे महामंत्री राकेश जैन फट्टा। महाराज श्री, हमारे पूरी पारस धाम महिला मंडल की तरफ से सबको बहुत बहुत नमोस्तु। एक शामी महाराज जी, एक शामी महाराज जी। बोलो तो। महाराज श्री, हमारा महिला मंडल हमेशा सामाजिक, धार्मिक आदि कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर कार्य करता है, किंतु एक समय बाद हमारा मंडल छिन्न भिन्न हो जाता है। तो मुनिश्री, हम ऐसा क्या करें कि हमारा
महिला मंडल हमेशा संगठित रहे और धर्म कार्यों में और समीक्षा करो किस कारण से छिन्न भिन्न होता है, और जिन कारणों से छिन्न भिन्न होता है उसका निवारण कर दो, उन कारणों को छिन्न भिन्न कर दो, सब ठीक हो जाए। महाराज जी आप आशीर्वाद दो सभी के। आशीर्वाद। चलिए। हाँ, मंदिर कमेटी उसमें प्रश्न कर रहे हैं महामंत्री राकेश जी फट्टा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्या सुधा पाठशाला पारसधाम। परम पूज्य अच्छा। महाराज श्री तीनों महाराज श्री के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जियों को इच्छामी एक काम कर लो, सब लोग एक साथ और नमोस्तु बोल लो तो। नमोस्तु महाराज। हाँ, आप सीधे सवाल करना ताकि और लोगों को समय मिल सके। तो बोलिए। नमोस्तु बोलेंगे या तो उनका प्रश्न अब स्वीकार नहीं होगा। चलो बोलो। हाँ महाराज श्री, हमारा धन्यवाद कि आज हमें आपके दर्शन यहाँ मिले पारसधाम में। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है कि श्री जी के बिहार की सही विधि क्या है? हम श्री जी के नगर बिहार की सही विधि क्या है? हम साल में 2 बार हमारे यहाँ श्री जी का बिहार करवाते हैं, लेकिन एक समस्या आती है महाराज जी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे घर के सामने श्री जी आ जाएं, और वो यहाँ अब मान लीजिए हम 6वीं मंजिल पे रह रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे दरवाजे के सामने श्री जी आए, तो वो संभव नहीं होता। इस बीच में कमेटी को जो है लोग व्यक्तिगत रूप से भला बुरा कहते हैं, दोषी ठहराते हैं, तो हमारी इसमें क्या भूमिका होना चाहिए? अच्छा प्रासंगिक सवाल आपने पूछा। चलो पहले बच्चों का उत्तर दे देता हूँ, बैठ जाए जल्दी से। बोलो तुम लोग अपना सवाल करो जल्दी से। विद्या सुधा सागर पार्षदाम भोपाल के बच्चों की ओर से त्रय मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अभी क्या बोला, सवाल करो जल्दी से। हाँ महाराज श्री, आज तो हम धर्म पाठशाला आदि सभी धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। आगे हमारी एजुकेशन बढ़ती जाएगी तो हम धर्म एवं शिक्षा में सामंजस्य कैसे बिठाएं? बिल्कुल, ऑनलाइन शिक्षा लेते रहेंगे, साप्ताहिक पाठशाला अपनी चलाते रहेंगे, और जो अभी तक सीखा उसका मनन और मंथन करते रहेंगे तो अपने आप सामंजस्य बैठ जाएगी, है ना। और शांति से बैठ जाओ ताकि अब पाठ शंका समाधान में सामंजस्य बैठे। बैठ जाओ शांति से। नमोस्तु। अब आपका सवाल। पीछे वालों ओ, बैठ जाओ शांति से। ओ, आपने पूछा भगवान के बिहार का सही तरीका क्या है। देखिए, भगवान का विहार यानी एक प्रकार से समो शरण का विहार। भगवान का विहार भगवान के समो शरण के वैभव और ठाट के साथ होना चाहिए। पूरा वर्णन कर दूं। सबसे आगे धर्म चक्र चलना चाहिए, उसके बाद धर्म ध्वजा होनी चाहिए, फिर धूप घट होनी चाहिए, फिर अष्ट मंगल द्रव्य लिए हुए मांगलिक स्त्रियां होनी चाहिए। अष्ट मंगल समझ गए, भृंगार चामर आदि अष्ट मंगल होना चाहिए। उसके बाद लोगों को पंक्तिबद्ध तरीके से चलना चाहिए, भजन भक्ति आदि करते हुए। भगवान को रथारूढ़ करें अथवा विमान में, सड़क के मध्य से भगवान चले। भगवान आपके द्वार न आए, आप भगवान के चरणों में आए। कायदा ये। और भगवान की अभ्यर्थना करने के लिए आप पहले से आके तैयार हो। आप भगवान की प्रतीक्षा करो कि भगवान आपकी प्रतीक्षा करे। महाशय 6वीं मंजिल से आ रहे, रुक जाओ, ये ठीक बात नहीं। दरवाजे तक लाना ये भक्ति का अतिरेक। मुख्य मार्ग पर अनुशासन के साथ सड़क पर आए और आप वहाँ जाएं, व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थना करें, वंदना करें, दूर से भी आरती कर सकते हैं। ये एक तरीका है। इस तरीके के साथ खूब हर्ष उल्लास के पूर्वक भगवान की वंदना करनी चाहिए। इसी तरह मुनिराज जब आपके नगर में आते हैं तो भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कल भोपाल वालों का योग बन रहा है, चौक में हम लोगों को जाना है। निश्चित भोपाल तो अभी से उमड़ना शुरू हो गया है, अभी से क्या 2 दिन से 3 दिन से उमड़ रहा है। आप लोग भाव भक्ति बहुत है, लेकिन वह एक निर्देश आज इस मंच के माध्यम से न केवल आप लोगों को अपितु सबको देना चाहता। कल जब हम लोग विहार करेंगे, रास्ते में कहीं पाद प्रक्षाल मत करिएगा।
आप लोग पाद प्रक्षाल करते हैं, धक्का मुक्की होती, कई बार हम लोगों के गिर जाने का डर रहता है, और हमारे छुल्लक जी लोगों को तो पता नहीं कितने धक्के मार देते हैं आप लोग, तो ये अभिनय हो जाती। इसी तरह पाद प्रक्षाल के साथ आप लोग आरती का दीप आदि लिए रहते हैं, तो ये ध्यान नहीं रहता, कई बार डर लगता है कि कोई उसके चपेट में ना आ जाए। तो सबसे उत्तम तरीका यही है, गुरुओं की अभ्यर्थना करिए, वंदना कीजिए, अपने दरवाजे पे खड़े होइए और दूर से आरती उतार लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, ये सबसे उत्तम है। कल आप लोग ऐसे ही व्यवस्था सुनिश्चित कीजिएगा। कमेटी के लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये संदेश सब तक पहुँचा दीजिए, जैसे पहुँच ही गया होगा, लेकिन इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करके ये कार्य करें तो इससे प्रभाव ना होती। दूसरी एक गलती करते हम लोगों को, आप लोग घेर लेते, किसी को दर्शन ही नहीं मिलता। हमारे आजू बाजू में चलने वालों को चाहिए कि वो लोग हम लोगों के पीछे चले, तो अपने आप अच्छी प्रभावना होती है, गरिमा होती है, कोई वंदना भी ठीक तरीके से कर सकता है, दर्शन भी कर सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत अक्षय सन्नी भाई मनाली जैन, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बंधु, इरादे मजबूत हों तो अपना आप ही सब काम होते हैं। आप देख रहे हैं छोटी सी उम्र में भी आज दोनों ने शुद्ध भोजन बनाया और पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज का पटदान करके नवदा भट्टी से आहार दान का सौभाग्य प्राप्त किया। इस उम्र में ये संस्कार है ज्ञानचंद जी के, दादा के और पिताजी के और सबके, यही संस्कार आप सब में भी आए, ये प्रश्न रखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पंकज अनिल सुपारी और पवन जी सुपर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर दुविधा ज्यादा हो तो भी खतरनाक है, और अगर सुविधा ज्यादा हो तो भी खतरनाक है, तो इस खतरनाक स्थिति से कैसे दूर रहा जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ज़्यादा दुविधा हो, ज़्यादा सुविधा हो तो खतरनाक है, तो ज़्यादा से बच जाओ, अति सर्वत्र बचे। न ज़्यादा सुविधा रखो, न ज़्यादा दुविधा पालो। और देखो दुविधा किसके पास आती है, जो ज़्यादा सुविधा में जीता है। जो ज़्यादा सुविधा में नहीं जिए, रफ टप जिए न, तो ज़्यादा दुविधा भी नहीं होगी और सुविधा तो है ही नहीं, आनंद ही आनंद। नमोस्तु महाराज जी। पवन जी सुपारी, अरविंद जी सुपारी और पवन सुपर। चलो एक साथ पंकज पंकज जी आप प्रश्न पूछ लें। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सपना दीदी, शैली दीदी और शिल्पी दीदी भोपाल। गुरुवर नमस्तु करता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूं सीधा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपने कई वर्षों पूर्व एक धर्मायतन की शुरुआत की थी, पत्थर के मंदिर की। वह शुरुआत आज अपनी ऊंचाइयों को छू चुकी है, और गुरुवर का आशीर्वाद और गुरुवर का जो संकल्प का सपना था वो हमको पूरा करना है। और चूंकि हमने विनयांजलि में भी एक ही बात की थी कि भोपाल के लोगों की सच्ची विनयांजलि यही होगी कि हम सब लोग मिलकर इस शक्ति पुंज बन जाएं और इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करें। महाराज श्री, हम आपसे इसमें एक निवेदन करना चाहते हैं, आप इस प्रवास में हम भोपाल की जैन समाज को इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति दें, हम सब कार्यकर्ता बंधु और समाज मिलकर ये कार्य अपनी समर्थ और शक्ति के अनुरूप आगे बढ़कर हम लोग कर सके और त्याग करें। बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। अच्छा हुआ भोपाल में घुसने के पहले ही बात उठा। मैं तो सोच रहा था वहाँ जाने के बाद इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन जब चर्चा चालू हो गई तो यहीं से सही मंगलाचरण हो जाए। मैं तो आज आप सब से ये कहूँगा कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की परम कृपा आप सब पर बरसी। गुरुदेव ने हमारी समाज को बहुत कुछ दिया, और समाज को जो दिया सो दिया भोपाल वालों को भरपूर मिला। और हबीबगंज के उस जिनालय के निर्माण ने भोपाल के इतिहास में एक नई इबारत लिखी, और गुरुदेव ने उसमें बहुत समय भी दिया। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उसे तत्परता पूर्वक आगे बढ़ाए और गुरुदेव के भावों के अनुरूप उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करे। सबको ठान लेना चाहिए, संकल्पित हो जाना चाहिए कि अब हम उसे पूरा करके ही दम लेंगे, किसी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और भोपाल की जैन समाज हर अर्थ में समर्थ है, कहीं से पीछे नहीं है। हमेशा समाज ने अपनी उदारता का परिचय दिया है। इस प्रसंग में भी अब
और उदारता और तत्परता का परिचय देते हुए इसे पूरा करना चाहिए। सबको मिलजुल करके इस योजना में जो भी बातें अभी अधूरी है उसे पूरा करना चाहिए। बैठ के जब बातचीत होगी तब आगे बात करेंगे। ऐसे भी आप सब लोग लगे हुए तो हैं ही विभिन्न माध्यमों से, इसे सबको मिलजुल करके पूरा करना है। बोलो। परम पूज्य महाराज श्री ने हम लोग जो कल मंगल अगवानी करने पूरा भोपाल का जैन समाज पलक पावड़े बिछाए इतने समय से इंतजार कर रहा था, और परम पूज्य गुरुदेव का हमें एक आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी मिला। हम सभी भोपाल वासियों से इस मंच के माध्यम से आग्रह करते हैं कि बिल्कुल अनुशासन में एक गरिमापूर्ण अगवानी में हम सब लोगों को शामिल होना है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया है उसी के अनुरूप हमको चलना है। सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे समाजजन, हम सब लोग आज ये संकल्प लें कि हमें कल एक ऐतिहासिक अगवानी करना है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस ऐतिहासिक अगवानी में सभी लोग शामिल हों और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बोले परम पूज्य गुरुदेव मुंजल प्रमाण सागर जी महाराज की जय। तीनों दीदियां अपना प्रश्न रख गई और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी प्रकाश सोनम जैन सूची सेवनिया। त्रैमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जी, आजकल घरों में माता पिता व्रती प्रतिमा वाले होते हैं, तब जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो हम लोग उनमें कैसे सामंजस्य बिठाएं, उनके व्रत प्रतिमा भी पालन हो जाए और उनके चिड़चिड़ाहट भी ना रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि व्रतियों को अपने व्रतों के पालन के साथ साथ परिणामों को भी संभालना चाहिए। उनका आचार व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि उन्हें कहना न पड़े ये व्रती है, अपितु उन्हें देखकर सब समझ जाएं कि ये व्रती होने का मतलब केवल 16 का भोजन करने वाला नहीं, व्रती होने का असल मतलब तो शालीनता और विनम्रता के साथ जीने वाला होना। तो हर व्रती को अपने व्रतों की छाप पूरे परिवार पर छोड़नी चाहिए। अपना आचार व्यवहार इस प्रकार का करना चाहिए कि परिवार के हर सदस्य के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति अपार श्रद्धा हो जाए और वो उन्हें अपना आदर्श मान ले। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं ऐसे अनेक व्रतियों को जानता हूँ जिनके लिए परिवार पूजता है। एक महानगर में एक युवक तो बोलता है उनके पिताजी व्रती, माँ नहीं, लेकिन बेटे और बहुएं अपने पिता की ऐसी सेवा करे कि पूछो मत। और क्या बोलता है, बोले महाराज हमारा सौभाग्य है कि मेरे घर में व्रती है। लोग तो व्रतियों को सत्कार करने के लिए इधर उधर जाते हैं, आप लोग बोलते हैं व्रती की सेवा करने से साता बेदनी का बंद होता है। हमारे घर में तो पुण्य का मूल स्रोत है। और क्या बोला, बोले महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे पिताजी दिन भर माला गिनते हैं तो हम नोट गिन पाते हैं। ये उनके पुण्य का पिता और बहुत शांत। तो शांत स्वभावी व्यक्ति का सर्वत्र समादर होता है। और यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव में इस प्रकार का चिड़चिड़ापन आदि हो तो वो मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए इस गड़बड़ाहट से बचना चाहिए। अब रहा सवाल व्रतियों में चिड़चिड़ाहट क्यों आती है? वृद्धावस्था में बता रहा हूँ, वृद्धावस्था में नहीं, उसकी एक वजह है। उसमें परिवार के अन्य लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हैं, वो भी दोषी है। जीवन भर उनने अपने आश्रित अपने व्रतों का पालन किया। अब जब शरीर में शिथिलता आ जाती है, व्रतों के पालन में दिक्कत आती है, परिवार के दूसरे सदस्य उसमें सहायक नहीं बनते, और जब सहायता नहीं मिलती तो उनको लगता है कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा धन मेरे हाथ से जा रहा है, क्योंकि व्रतियों के व्रत ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब किसी की संपत्ति लूटती दिखेगी तो चुपचाप बैठेगा क्या? बोलो, तुम्हारी संपत्ति कोई लूट ले
तो तुम उसको चुपचाप उसको पीठ थपथपाओगे, चुपचाप देखोगे। स्वाभाविक है कि कोई तुम्हारी संपत्ति लूटेगा तो तुम्हारे मुख से चीख पुकार निकलेगी, तुम प्रतिकार करोगे। तो यही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया व्रतियों के द्वारा हो जाती है। जब उनके व्रतों के निर्बाध पालन में बाधा होने लगती है, परिवार के लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता, तो स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए भी गड़बड़ होता है। तो परिवार के लोगों को चाहिए कि घर के व्रतियों का पूर्ण सहयोग करें, और ठीक ऐसा मान करके कि ये तो हमारे साता बेचने के बंध का कारण, ये मेरा परम धर्म है, मैं व्रती नहीं बन पाया, कम से कम जो व्रती है उनके व्रतों को निभा दूं, इसमें मेरा उद्धार हो जाए। अगर ऐसा हो तो होगा। फिर कुछ चीज़ें उम्र सुलभ है। आपने बोला व्रतियों को वृद्धावस्था में चिड़चिड़ाहट होती है, क्या अव्रतियों में चिड़चिड़ाहट नहीं होती? बोलो, कौन बुढ़ा है जो चिड़चिड़ाता नहीं है? वृद्धावस्था है ही ऐसी चीज। अरे गाड़ी पुरानी होगी तो चेचू तो होगी, चरमराएगी, ये तो स्वाभाविक है। वृद्धावस्थागत स्वाभाविक दुर्बलता है। तो जैसे छोटे बच्चों की नादान हरकतों को बच्चा मानकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसमें समझ नहीं है, इसलिए चलो ठीक, ऐसी बुजुर्गों की भी ऐसी प्रवृत्तियों को ये मानकर नज़रअंदाज कर देना कि अभी इनमें शक्ति नहीं है, हो गया। और याद करो कि आज हमारे बुजुर्ग हम पे चिड़चिड़ा रहे हैं। हमने अपने बुजुर्गों की, जब हम बच्चे थे तो क्या किया, कितनी बार उनको लात मारी, कितनी बार उनकी गोद गंदी की, वो उनने हमारे लिए झेला कि नहीं झेला? अब उसी का प्रतिदान देने का मौका आया है, और अपने बचपन को याद करके बुजुर्गों को आखिरी सांस तक दे। नमोस्तु महाराज। प्रकाश सोनम जैन के बाद तैयार रहेंगे आनंदी जैन जी, न्यूज भोपाल। महाराज जी कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, बिकॉज अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी स्लोली नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, और नेगेटिविटी एक स्लो पॉइजन होता है। और जब हमारे अपने ही नेगेटिव हो जाएं तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और उनसे कैसे डील करना चाहिए? और एक चीज और, एक ही तो हो जाए पहले। चलो बोलो, जल्दी से बोलो। महाराज जी, कुछ लोग, मेरे से किसी ने पूछा कि कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा मैं इंसान हूँ, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊँ। तो महाराज जी, आज के ज़माने में पैसे से बढ़कर और क्या क्या होता है? चलिए, अनुमति तो एक सवाल की थी, आपने एक और झटक लिया है ना। देखिए, सबसे पहली बात कि जब अपने ही लोगों में नेगेटिविटी हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि चलो अपनों की ही नेगेटिविटी है, गैरों की नहीं, इनकी नेगेटिविटी को हम झेल लेंगे तो सबकी नेगेटिविटी झेलने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो उनके प्रति हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। व्यक्ति को बदल पाना हमारे हाथ में नहीं है, पर व्यक्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण को बहुत आसानी से बदला जा सकता है, जो हमें बदलना चाहिए। ओ नमोस्तु महाराज। आनंद जी, न्यूज भोपाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्वेता राजेश जी जैन, पारस होम्स भोपाल, जो डोनायतन की ट्रस्टी भी हैं। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, क्या सुख और दुख दोनों आत्मा के ही स्वभाव हैं या ये संयोगों के अधीन है? महाराज जी, एक क्वेश्चन और था कि किसी एक ही बहुत लंबी है ना। अच्छा, उसका दूसरा सवाल का तो उत्तर दिया नहीं मैंने। क्या था सवाल उसका? हाँ, पैसे कोई सब कोई पसंद करते हैं। होल्ड रखो, फिर बताएंगे। हाँ बोलो। महाराज जी, सुख और दुख ये स्वभाव है आत्मा के या ये संयोगों पे निर्भर करता है? देखो, सुख और दुख है क्या? सु और ख से सुख बना और दु और ख से दुख बना। ख का अर्थ होता है इंद्री। जो हमारी इंद्री चेतना को सु यानी अच्छा लगे उसका नाम सुख, और ख जो हमारी इंद्री चेतना को दुख यानी बुरा लगे वो दुख। तो हमारी इंद्री चेतना को चीज़ें अच्छी भी लगती, बुरी भी लगती, और क्या अच्छी लगती क्या बुरी लगती है ये बाहर की चीज़ों पर निर्भर नहीं, हमारे मन की परिणति पर निर्भर है। समझ गए? अगर हमारी मानसिकता अच्छी होती है तो बुरी चीज़ भी हमें अच्छी लगने लगती है,
और मानसिकता बुरी होती है तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। तेज भूख लग रही हो, मन में प्रसन्नता हो, घर में खाना तैयार नहीं हुआ तो रूखी रोटी भी रसगुल्ले से ज़्यादा आनंद देती कि नहीं देती? बोलो, अनुभव है ना? बिल्कुल। हाँ, तो फिर रोज़ रूखी रोटी खा लो। और किसी दिन मुंह में रसगुल्ला है और मोबाइल पर मैसेज कोई अशुभ समाचार का आ गया, बोलो रसगुल्ला से सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। रसगुल्ला का रस गोल होगा कि नहीं? तो क्या हुआ? ये सुखानुभूति या दुखानुभूति भी चीज़ों पर निर्भर है कि अपने मन की परिणति पर? बोलो। मन की परिणति। तो मन की परिणति अच्छी है तो मनुष्य सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है। सुख और दुख दोनों हमारे मन की कल्पना है। संयोग न सुख देते हैं न दुख देते हैं, संयोग तो महत् संयोग है। हमारा ज्ञानी मन अनुकूल संयोगों में सुखी होता है और प्रतिकूल संयोगों में दुखी हो जाता है। यदि हमने मन को संभालने की क्षमता विकसित कर ली तो प्रतिकूल में भी प्रसन्नता बन सकते हैं, रख सकते हैं, अनुकूल में भी स्थिरता रख सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारे मन के ऊपर निर्भर करती हैं। महाराज जी, मनोबल अगर अच्छा होता है तो फिर मुहूर्त की हम लोग क्यों बात करते हैं? अगर जिनका मनोबल कमजोर होता उनके लिए मुहूर्त है। देखा क्यों? तुमने पूछा क्यों? यानी कहीं न कहीं तुम्हारा मनोबल कमजोर है। गए क्यों? जब मनोबल अच्छा है तो मुहूर्त पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम पूछ रहे हो तो बिना मुहूर्त के काम मत करना, क्योंकि तुमने पूछ के अपना प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि मेरा मनोबल कमजोर है। चलिए। नमस्ते। श्वेता राजेश, पारस होम्स, भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती रितु जैन, पारस धाम। महर्षि अष्टापद यात्रा पे गए थे तो वहाँ देखा अष्टापद में जो पुराना मंदिर है उसमें वो किसी अन्य समाज के द्वारा अधिकृत है, तो वहाँ जैन समाज के लोग 11-11 हज़ार रुपये की रसीद कटवाकर और वहाँ अंदर जाकर दर्शन करके आते। तो कहाँ तक पूछे थे हमारे जी मार्ग? देखिए, ऐसा है, अष्टापद की प्रतिमा के विषय में ऐसी मान्यता है कि वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। अब समय काल के अनुसार व्यवस्थाएं बदल गई। चूँकि भगवान आदिनाथ की निर्वाण भूमि से संबद्ध होने के कारण अष्टापद के प्रति हम लोगों की आस्था है। अब वो लोग जाते हैं तो मन में एक कुतूहल होता है कि कम से कम एक बार झलक तो देख ले, शायद इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं लोग बना देते हैं। पर हमारे भगवान तो हमारे भीतर है, हम कहीं भी जाएं हम भगवान के बीच राग स्वरूप का स्मरण करें। ओम बोलो। श्रीमती रितु जैन, पारसधाम, और उसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर श्वेता जैन, विदिशा, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन। महर्षि के चरणों में नमोस्तु। डॉक्टर सविता, भोपाल। महर्षि बोलते हैं कि यदि आप सास ससुर की सेवा कर रहे हैं तो आपके पिछले जन्म के ही कर्म हैं कि आपको सास ससुर की सेवा करनी पड़ रही, मतलब आपके पिछले जन्म के पाप हैं। तो यदि हम ये समझ के करें कि हमारे पिछले जन्म के पाप थे इसलिए हमें सास ससुर की सेवा करनी पड़ी, तो ये तो बहुत गलत होगा। अपितु यदि हम ये सोचें कि हमारे अच्छे कर्म है इसलिए हमें सास ससुर की सेवा करने को मिली, तो हमें इनको क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो कहा मैं तो कहूँगा कि जो ये सोच करके अपने सास ससुर या बुजुर्गों की सेवा करता है कि मुझे सेवा करनी पड़ रही है पिछले जन्म के पाप के कारण, मैं समझता हूँ उनके पिछले जन्म का पाप नहीं, अभी का पाप फल रहा है। उनकी बुद्धि उल्टी। माँ बाप या बुजुर्गों की सेवा करनी नहीं पड़ती, करा जाता है। ये हमारे ऊपर कोई ऋणानुबंधन नहीं, ये हमारा परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य की पूर्ति हम सबको करना चाहिए और अहोभाव के साथ। और ये जो लोग ऐसी सेवा करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि यदि हम सेवा कर रहे हैं तो हम अपना वर्तमान और भावी जीवन संभाल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को हम वही संस्कार देंगे जो आज हम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया। कर्म उनके फूटे हैं जिनको माँ बाप नहीं मिले। वे लोग बहुत भाग्यशाली है जिनको माँ बाप की छाया मिली और सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। डॉक्टर सविता जी जैन, भोपाल, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन, हाँ, मिनाल रेजिडेंसी,
और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जिस पारसधाम में ये संकट समाधान हो रहा है उसके कॉलोनाइजर विनोद जी कामरा, चटकेश जी और पंकज जी, तीनों एक साथ एक प्रश्न कर लेंगे। ओ पूरा समूह आ जाओ। हाँ बोलो। महाराज जी, हम मिनाल रेसिडेंसी की संयोजिका ग्रुप है। जैसा कि आपका मानना है कि हम इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम उसी के अनुसार हमारा महिला मंडल चल रहा है। इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं। जिसमें जो प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना सहयोग देता है। और फिर भी जब हम सब मिलकर कार्य करते हैं तो ईर्ष्या, अहम और होड़ के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी टकराहट होती है। उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? देखो ये तो बीमारी है नहीं, और आप डॉक्टर हो। डॉक्टर अच्छे से जानता है कि बीमारी का इलाज करना पड़ता है। नहीं, इसका इलाज आप तो बता कोई है ही नहीं। अब ये बीमारी सब में ईर्ष्या, अभिमान, द्वेष, ये सब चीज़ें होती। लेकिन इसके लिए हमें एक काम करना चाहिए कि ये बीमारी पनपे नहीं, उसके लिए पहले से मनोदशा ठीक करना चाहिए। और मनोदशा को ठीक करने के लिए एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण, जो भी समाज सेवा के या धार्मिक क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनके मन में ये बात बैठनी चाहिए कि मैं ये सेवा का कर्म करने जा रहा हूँ, ये सेवा मेरी पूजा है, मैं व्यक्तिगत किसी लाभ के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन के उत्थान के लिए कर रहा। तो ये सोच मन में आए। दूसरी बात, ईर्ष्या कब पैदा होती है? जब हम दूसरों को कमतर आंकना चाहते हैं या दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि हम दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच विकसित कर ले, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। और अभिमान कब आता है? जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, हम औरों को श्रेष्ठता प्रदान करने लगे, अभिमान भी खत्म हो जाएगा। और इसका बहुत सरल सा तरीका है, एक दूसरे को श्रेय दो और एक दूसरे की सराहना करना शुरू कर दो। न ईर्ष्या पनपेगी, न अहंकार पनप पाएगा, सब में स्थिरता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। विनोद जी, चटकेश जी, पंकज जी जो कॉलोनाइजर भी हैं, जिन्होंने सबके दिलों पर भी अपना राज किया है, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं चटकेश भाई। और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंजीनियर विकास जी जैन, सुरभि नगर, भोपाल। चटकेश भैया। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए, महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि आज के जैन श्रावक सभी निर्गन साधु को गुरु मानते हैं, जबकि हर समस्या पर हर साधु का अपना अपना मत है। तो हम जैन श्रावक किस बात को अपनाएं, किस तरह से उसको लें? देखो, बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो? बोलो। जी सर। जी महाराज। एक से एक सुपर स्पेशलिस्ट तुम्हारे भोपाल में है कि नहीं? जी महाराज। है ना? और डॉक्टर, सब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एक होता है क्या? अलग अलग होता है। लेकिन जब 4 डॉक्टर के पास तुम जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग होता, कंफ्यूजन होता, तो क्या करते हो? जो सबसे बड़ा होता है उसकी मान लेते महाराज। नहीं, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट लिया। हाँ, वही मैं। तो तुम्हारे यहाँ कितने ही डॉक्टर हो, एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी तरह कितने भी निर्गंथ हो, तुम्हारे फैमिली के गुरु होने चाहिए और उनका मत ही आखिरी मत मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिसका अपना गुरु होगा उसका मार्ग सुरक्षित होगा, और जो जने जने के चक्कर में लगेगा वो ढुलता ही रहेगा, कंफ्यूजन होगा। ये तो स्वाभाविक है, किसी भी बात पर सब में एक मत नहीं होती। सब अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है, इस दुविधा के निवारण के लिए वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो बीमारी के समय फैमिली डॉक्टर्स को परामर्श लेकर करते हैं। इंजीनियर विकास जी जैन, सुरभि नगर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आबा जितेश जैन, जेके जैन, भोपाल। हाँ, डॉक्टर अनुपम जी जैन, इंदौर। यदि आगे हो तो मंच की ओर आ जाएं। डॉक्टर अनुपम जी जैन और अभय जी गोयल, पूर्व जस्टिस। हाँ। उसके बोलो अगला नाम। हाँ, श्रीमती सुषमा जैन, खुरई। तैयार है। महाराज जी, मैं ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हूँ, लेकिन मेरा जो आगे का भाव है, मैं धर्म में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या मुझे इसको जारी रखूँ या यही उसको? देखिए, ज्योतिष और वास्तु आज के समय में एक प्रोफेशन हो गया जी।
अब मैं आपके किसी धंधे को बंद करने की सलाह क्यों दूं? नहीं महाराज जी, वो मेरा धंधा नहीं है, अरे लेकिन मेरे शौक है। हाँ शौक है तो प्रोफेशन। हाँ। तो शौक भी एक धंधा होता, केवल पैसा के लिए कोई धंधा नहीं करता। कई दृष्टिकोण। आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि ज्योतिष और वास्तु के विषय में मैं अपना परामर्श जारी रखूं हाँ। या न रखूं? जी। मैं इतना कहूँगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस परामर्श से मेरे धर्म ध्यान में कोई बाधा नहीं है तो करते रहो, और जब आपको लगने लगे कि इससे मेरा धर्म ध्यान बाधित होता है तो अपना रास्ता पकड़ लो। दूसरों का ज्योतिष बताने वाले खुद के भविष्य को जरूर ध्यान में रखें। प्राय ऐसा होता है कि दूसरों को तो सब बता देते हैं, खुद का मामला महाराज जी गड़बड़ हो यही है कि जाता है। व्यस्तता इतनी हो जाती है कि अपने नियमों में शिथिलता हाँ, आने लगती है। वही तो बता रहा इसीलिए हूँ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। बहुत पहले दैनिक भास्कर समूह से वाह जिंदगी आहा जिंदगी एक पत्रिका निकलती, अब निकलती कि नहीं निकलती नहीं मालूम, निकलती। पहले मैं इसे नियमित पढ़ता था, करीब 15 बरस पहले तक। उसके एक अंक में एक अंक था ज्योतिष अंक। उसमें निकला कि अलवर के राजा को अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी जाती थी, एम्पायर ऑफ इंडिया। तो ये उपाधि मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका पता करने के लिए लोगों ने सलाह दी कि बॉम्बे का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उससे सलाह ली जाए। वो ज्योतिषी बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी था। अब लोगों की सलाह से या लोगों ने सलाह करके उसे बुलवा लिया, और वो स्पेशल सैलून से चल के आया। ट्रेन में जो सैलून वाला डब्बा होता, चल के आया राज की अतिथि बनकर। जब आया, राजा ने कह दिया कोई उसको रिसीव करने नहीं जाएगा, कोई उसको रिसीव करने नहीं जाएगा। ठीक, अकेले आया, पूछता पाछता, राजा के पास खबर पहुंच भेजी गई, दरबार में आया। राजा ने पूछा आप यहाँ क्यों आए? बोला आपका भविष्य बताने के लिए मुझे बुलाया गया। बोला मेरा भविष्य बाद में बताना। राजा ने क्षोभ दिखाया, गुस्सा दिखाया और कहा इनको कैद कर दो। उसको जेल में बंद कर दिया। एक दिन राजा टहलते टहलते गया तो मिल गया। बोला आप यहाँ क्यों आए? बोले मेरा तो कोई अपराध नहीं था, मैं केवल मुझे बुलाया गया आपका भविष्य देखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आया। तो राजा ने कहा भैया मुझे तो यही समझ में नहीं आया, तुम मेरे भविष्य देखने के लिए तो यहाँ आ गए कि मैं एम्पायर ऑफ इंडिया बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तुझे अपना भविष्य क्यों नहीं दिखा? कहीं मैं जेल तो नहीं चला जाऊँ? समझ गए? तो ये बात भी हमें समझकर चलना चाहिए। मैं समझता हूँ इस उत्तर में आपका उत्तर आ गया। महाराज जी लेकिन जो फीस आती है वो मैं दान में ही देती हूँ, मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, अपना हित अगर बाधित हो तो अपने आप को रिजर्व करो। नमस्ते महाराज जी। आबा जितेश जैन भोपाल हो गया। हाँ उनका हो गया। उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा जैन खुरई, नहीं है, यहाँ उपस्थित है? नहीं है। अगला बोलो। श्रीमती राकेश इंदु कटनेरा भोपाल, जिनके नाम बोल रहे हैं नहीं उपस्थित है। श्रीमती रागिनी जैन पारसनाथ धाम भोपाल, पारस धाम सब रागिनी जैन एब्सेंट है। अगला जब तक पूज्य महाराज श्री जी चरणों में अपन हाँ महाराज का निवेदन करते हैं, जिनके नाम बोले वो तैयार रहे तो देख लो। एक आध नाम बोल दो, कोई नहीं है तैयार। हाँ श्रीमती राकेश कल्पना फट्टा मुंगावली। चलो महाराज जी पहले सवाल करेंगे। पहले महाराज जी का माइक ठीक करो भाई, माइक ठीक कर। पूज्य महाराज से दोनों हाथ जोड़ लें। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि निसंक रहने वाले ऐसे मुनिराज के चरणों में अपन सब नमोस्तु करते हुए कि हमें आज इस शंका समाधान के सत्र में प्रश्न के द्वारा पूज्य गुरुवर के समाधान के गंगा में अवगाहन कराने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री। सुविधा और दुविधा की बात आपके सामने रखी गई। अब थोड़ी सी दुविधा अपने पैतृक गांव को, शहरों को छोड़ कर के महानगरों में आने वालों के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है। अब ये फ्लैट जो है ना, फ्लैट
जिसमें ना छत अपनी है ना जमीन अपनों, और बीच की डिबिया में इतना सा स्थान कि वहाँ पति पत्नी और 2 बच्चे के सिवा तीसरा आ ही नहीं पा रहा है। अब आप कहते हैं माता पिता की सेवा कर, तो कहाँ से करें, उनके रखने की जगह ही नहीं है। अब कई लोगों का मन है किंतु व्यवस्था ऐसी है, फिर भी इन सब परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी हम अपने माता पिता का, जो लोग दूर आकर के बस गए, कैसे उनकी सेवा करें। यहाँ स्थान नहीं और वहाँ वो लोग जा नहीं सकते, फिर भी माता पिता की सेवा का भाव है, तो क्या कर सकें, कृपया समाधान करें। महाराज जी ने बहुत ही प्रासंगिक बात उठाई। ये बात सही है कि आज लोगों को पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा अथवा व्यापार धंधे के निमित्त अपने गांव, कस्बों, शहरों से अन्यत्र जाना पड़ रहा है, और हम इस प्रवास को रोक भी नहीं सकते। ये समय की पुकार है, परिणति। लेकिन तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, गांव से बाहर जाओ, परिवार से दूर जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारा गांव होना चाहिए, तुम्हारे मन में तुम्हारा परिवार होना चाहिए। यदि हृदय में तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारा गांव शहर है, तो दूर जाकर के भी तुम पास रहोगे, और यदि हृदय में नहीं है तो पास में भी दूर रहोगे। तो सबसे पहली बात कि अपने मन में वो भाव बनाए रखना चाहिए। रहा सवाल अब माता पिता को साथ रखने का, माता पिता को साथ रखना अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कोई भी अगर घर बनाए अथवा फ्लैट ले तो कम से कम 3 BHK होना चाहिए, 2 BHK नहीं, 3 BHK होना चाहिए। क्यों? कम से कम एक अपने लिए, एक बच्चों के लिए, एक माँ बाप के लिए, और अगर देखा जाए तो मैं तो कहूँगा 4, एक अतिथि के लिए। ये होनी चाहिए, ये व्यवस्था कीजिए। अन्य स्थानों में कटौती कीजिए। यदि आप पहले से ही 2 BHK ले रहे हो, इसका मतलब आपने अपने माता पिता को अपने दिमाग से हटा दिया। और ये कैसी विडंबना, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, उसी माँ के लिए तुम्हारे फ्लैट में जगह नहीं है। लानत होनी चाहिए। ये तो हमारी प्राथमिकता, हम छोटा घर रख लेंगे, लेकिन उनके लिए स्थान पहले सुरक्षित रखेंगे। घर बनाते समय ये काम किया जा सकता है। हम थोड़े पॉश एरिया से हटकर अगर हमारा बजट भारी पड़ रहा है तो हम कोई सामान्य इलाके में रह लेंगे, साधारण से मकान में रह लेंगे, लेकिन अपना घर ऐसा ही चुनेंगे जिसमें मेरे कम से कम जन्मदाता जनक जननी तो रह सके। ये कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारी मानसिकता में ऐसा होता क्यों नहीं? बिल्डरों से पूछो तो बोलते महाराज आजकल 2 BHK ज़्यादा बिकता है ना, वो लोग ज़्यादा खोजते हैं। मतलब तुम्हारी मनोदशा विकृत हो गई। हाँ, हो सकता है इसके बावजूद तुम अपने घर में पर्याप्त जगह भी रखो, माता पिता को अपने साथ रखना भी चाहो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो आने में इच्छुक ना हो, क्योंकि उनका मन नहीं लगता। वो जहाँ रह रहे हैं वहीं उनका ठीक चलता। कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी चॉइस है, पर तुम्हारी इच्छा और भावना तो ये होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी उनके चरणों की सेवा कर सकूं, उनकी चरण रज ले सकूं। और कदाचित जो माता पिता अपनी वजह से नहीं आते, उनको सर्किल नहीं मिलता, उनको धर्म ध्यान की अनुकूलता नहीं मिलती, अन्य बातें नहीं मिलती, वो नहीं आ पाते, कोई बात नहीं। तुम तो उनके पास समय समय पर जा सकते हो, तुम उनसे अपना संवाद कायम कर सकते हो, तुम उनके सुख दुख की बात सुन सकते हो, सुना सकते हो। और जब तक वो समर्थ हो उनको रहने दो और उनको कहो आप तो अपना धर्म ध्यान करो और हमसे जो चाहिए वो हम आपके लिए तत्पर हैं। और जब लगने लगे कि उनका शरीर शिथिलता की ओर है तो उनके कल्याण का रास्ता खोलो और खुद अपने पास ला करके सेवा करो।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इसी भोपाल शहर से संबद्ध रहा। 1995 की बात है। वो आदमी अमेरिका में था, सब समझ जाएंगे। हाँ, अमेरिका में था। उसकी माँ के कूल्हे की हड्डी टूट गई। धन्य है वो व्यक्ति जो अपना सारा अपनी नौकरी छोड़ी, इंजीनियर, ख्यातनाम इंजीनियर, और नौकरी छोड़कर अपनी माता की सेवा के लिए आए। मैंने मंच से उनका सम्मान कराया था। जिनेंद्र भारी नाम था। अभी हैं यहाँ, यहीं हैं, सभा में उपस्थित है क्या? हाँ जरूर। ये है आदर्श कि मेरी माँ वो व्रती थी, अकेली थी, यहाँ दूर जाना पड़ा पैसा कमाने के लिए गए, लेकिन मेरी प्राथमिकता में पैसा नहीं, मेरी माँ है, ये फीलिंग। वो सब पूरा परिवार, ज्यादा व्याख्या मत करवा, उतनी बात जितना प्रयोजनी बोल दो, पूरी जन्म पत्री मत खुलवा। लेकिन ये एक दृढ़ता, एक इतना बड़ा संदेश है, क्या ऐसा अनुकरण नहीं कर सकते? आज भी ऐसे लोग हैं। अमेरिका में रहकर, अमेरिका में रहने वाला बेटा ऐसा कर सकता है, पर कैसी विडंबना है कि बाजू में रहने वाले बेटे को आज परवाह नहीं है। ये सब कलयुग का प्रताप है। इनके प्रति बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अपने माता पिता के ऋण को स्वीकार नहीं करता, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जल्दी से बोलिए आखिरी सवाल। पुष्पेंद्र जी जैन, पत्रकार, पूर्व पार्षद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, आज प्रायः महिलाओं की साड़ी और पुरुषों की दाढ़ी विलुप्त होती जा रही है, तो ऐसे में महिला की साड़ी तो बिल्कुल नहीं चल रही है, और दाढ़ी इतनी रख ली गई है कि पता नहीं चलता है कि जैन है कि अजैन है, पंजाबी है, मुस्लिम है। क्या बोलूं, मैं तो महिलाओं को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पुरुषों ने धोती बहुत पहले छोड़ दी, आज भी आप लोग साड़ी संभाले हुए। अब ये समय काल के अनुरूप एक बदलाव है, इस बदलाव को हम नकार नहीं सकते। कोविड के बाद आप लोगों परिधान में बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर मैं एक ही पंक्ति में इस बात का समापन करूंगा। आप जो भी पहनिए, ध्यान रखना, आप कपड़े मर्यादा के लिए पहनते हैं, ऐसे कपड़े मत पहनिए जिससे मर्यादा का हनन हो। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। कल प्रातःकाल हम लोग यहाँ से 6 बजे निकलेंगे, और जो आपका कार्यक्रम आप सबको सुनिश्चित किया गया है, उस अनुरूप यहाँ से हम लोग कल पहुँचेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी सन 1995 में भोपाल आए, उसके बाद 18-19 में भोपाल आए, है ना, और आज 24 में पुनः भोपाल आए, जो कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि तीनों बार मुनिश्री के दर्शन और उनका सानिध्य मिला, एवं आहारचर्या कराने का भी सौभाग्य मिला। आचार्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी आज शंका समाधान पारसधाम भानपुर में है ना, और कल का शंका समाधान सुगी सिमनिया में था। महाराज श्री आए, तीनों बार भानपुर मंदिर के दर्शन हुए, तीनों बार हमारे समाज को उनका लाभ मिला। आज मुनि श्री जो कि प्रमाण सागर महाराज जी शिखर जी से बिहार कर भोपाल तक कुंडलपुर होते हुए आए हुए हैं। इस बार शायद चौमासा इनका इंदौर में होने जा रहा है। हम लोग सभी भोपाल वासी एवं भानपुर निवासी उनका सानिध्य पाकर धन्य हुए हैं। ग्राम बंसिया जो कि सागर के पास रहली तहसील में स्थित है, वहाँ से सन 95 में भोपाल आ गए थे और आजकल भोपाल में निवासरत हैं। जब 2016 में पंचकल्याणक हुए, उस समय हमारे पिता श्री संतोष कुमार जी जैन बंसिया इस भानपुर जैन समाज के अध्यक्ष थे, एवं वर्तमान में आज मैं संदीप जैन बंसिया इस श्री पार्श्वनाथ दिगंबर चौधरी जिनालय भानपुर का
अध्यक्ष हूँ और यही है। और हमारे मम्मी पापा 2016 के पंचकल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं मुझे राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य भगवंत की इतनी असीम कृपा रही कि हम लोगों के परिवार को सभी सौभाग्य एक साथ प्राप्त हुए। यहाँ पर 2 मान स्तंभ बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं विधि नायक एवं कम से कम 17 से 18 प्रतिमाओं को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।